कुछ क्योंकि आपका कर्सर नहीं था उसका कर्सर, तो कुछ वैलिड करके चाहिए थोड़ी सी। जी जी, कौन सी चीजें मिस हुई हैं आपका प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड? जी, ब्लैक बॉक्स और एक्सरे लगाने में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी है तो पूछ लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मैंने आपको बताया था सर मेरे वो नहीं आ रही ना 4-5 से ज़्यादा, तो सर मैंने प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा देखें, एक और बात यहाँ पे ना, मैंने आपको बताया था कि जो फ्री एसएस इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है, 4-5 ना समटाइम 10 भी आ जाते हैं। ऊपर टॉप पे लिखा हुआ आ जाता है 200 प्लस प्रोडक्ट्स, लेकिन नीचे नेक्स्ट पेज पे हम लोग नहीं जा सकते। जो टॉप 10 है आपके, आप उनको क्या करें, आप जस्ट प्रैक्टिस करनी है। और अभी सिर्फ आपने एक छोटा सा एक ईंट समझे, एक पूरी बिल्डिंग की एक ईंट, अभी ये एक्सरे और ब्लैक बॉक्स एक ईंट है हंटिंग की सिर्फ, ठीक है। अभी इसके साथ और ईंटें जुड़ेंगी, फिर ये बिल्डिंग बनेगी। तो अभी आपने उसमें क्या करना था, जो टॉप 10 या टॉप 4 आपके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो उनको देखें, उस पे जाके मैनुअल एनालिसिस करें, उसकी खूबियां नहीं मिली उसकी खामियां ढूंढें। खूबियां नहीं मिली ना, लेट्स वहां पे अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे तो उसकी खामियां देखें। जब आप खामियां देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा इसकी ये खामियां, इसमें ये खामी नहीं, इसकी जगह ये खूबी होनी चाहिए थी, ठीक है। अभी आप क्या करें, फ्री एसेस पे उसकी खामियों से उसे जज करें। इससे क्या होगा, फर्दर जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसकी ये खामी है, इसकी जगह अगर ये खूबी होती तो ये प्रोडक्ट अच्छा होता। सिमिलरली एक्सरे लगाएं, एक्सरे लगा के उसका चेक करें कि यार क्या चीज़ इसकी कम है, क्या ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा हुई तो ऑब्वियसली बात है बेस्ट है, क्या कम है, क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खामियां लेके चले, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। जी जी, ट्राई करना और लाजमी प्रैक्टिस करें। आज हम करेंगे, मैंने आपको करवाया था याद हो, लिस्टिंग में मैं आपको बताता रहा हर बार के हमने जो टाइटल बनाना है उसमें कीवर्ड्स हमें यूज करने हैं, हमने जो बुलेट पॉइंट बनाया उनमें कीवर्ड यूज करने हैं, डिस्क्रिप्शन में और फिर सर्च टर्म में कीवर्ड यूज करने हैं। अभी की वो कीवर्ड्स आज हम सर्च करना सीखेंगे। ये एक अलग स्किल भी है, मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, हंटिंग, लिस्टिंग, सोर्सिंग, ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी कैंपेन, और उसके बाद आ जाएगा फाइबर, दराज वगैरह। ये मैंने आपको सारा बताया था। आज हम एक हीलियम पे सिर्फ नेक्स्ट जो जो टूल यूज करेंगे उस पर भी करेंगे। आज हम हीलियम पे कीवर्ड रिसर्च करना सीखेंगे, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करना सीखेंगे। प्रीवियस टॉपिक में मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर आप में ना है तो आप बता देंगे, सर नहीं आता। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने एक चीज़ पूछनी थी कि आपने कहा था कि हम लोग वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, जी जी, तो जो मेरे ख्याल से जो अच्छा प्रोडक्ट हम लोग हंट करके निकालेंगे तो वो तो वेरिएशंस वाला ही होगा ना? जी अब देखें, अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं ना, जिस तरह अभी लेट्स आप शूज ले लें, शूज में ज्यादा वेरिएशन होती है एज कम्पेयर टू टी शर्ट। अब टी शर्ट में कितनी वेरिएशन हो सकती है, साइज की मतलब 3 वेरिएशन हो सकते हैं अगर साइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ये अगर शूज में, तो शूज में स्मॉल में टी शर्ट जो है वो फ्री होती है, मतलब उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। शू जो होता है वो फ्री साइज में नहीं आता, स्मॉल ना स्मॉल फ्री होता है, ना मीडियम फ्री होता है, ना लार्ज फ्री होता है। उसमें नंबर होते हैं, फिक्स साइज होता है। अब यहाँ पे जिसमें ज्यादा वेरिएशंस आ रही होती हैं, हम उसमें क्या चीज चेक कर रहे हैं, उसमें रिटर्न रेट चेक करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है मिस मोमिल का। हम उसमें रिटर्न रेट चेक करते हैं। अब देखें शूज है, लेट्स पे मेरे से 10 कस्टमर खरीदते हैं, ठीक है, और मैं उनका उन्हें एक अप्रोक्सीमेटली अपना साइज पता है कि मेरा ये साइज है, लेट्स उन्हें वो साइज पूरा नहीं होता तो उन्होंने तो वापस करना है, ठीक है। अब रिटर्न पॉलिसी वो वापस भेज देंगे, वो वापस मेरे पास शूज आ जाएगा, वो एक बार यूज हो चुका होगा, डिलीवर हो चुका होगा, वो मेरे खाते, डिलीवरी चार्जेस अमेजोन ने लेने हैं, ठीक है, मुझसे एफबीए चार्जेस ले लेने हैं, वेयर हाउस के चार्जेस ले लेने हैं, और अगेन वो प्रोडक्ट मेरा वापस, मतलब वो प्रोडक्ट मेरे गले फिट हो जाएगा ना। एज कम्पेयर टू टी शर्ट, अगर कोई टी शर्ट लेता है मुझसे, फ्री स्मॉल साइज होगा, फ्री मीडियम होगा, फ्री लार्ज होगा, अगर उसे लेफ्ट लूज होती भी है तो एडजस्ट करवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिसमें वेरिएशन आ जाती है हम उसमें रिटर्न रेट भी चेक करते हैं। और शूज में ज्यादा वेरिएशन होती है एज कम्पेयर टू टी शर्ट, तो हम फिर यहाँ पे देखते हैं, अगर लेट्स मैं टी शर्ट में 2 वेरिएशन भी सेंड करूँ, भेजूँ अपनी, व्हाइट और ब्लैक, तो भी मैं एडजस्ट हो सकता हूँ, ठीक है। और साइज में कर दूं स्मॉल और लार्ज कर दूं, या मीडियम और लार्ज कर दूं, 2 साइज भी करूँ तो मेरी अच्छी खासी सेल्स हो सकती है।
लेकिन शूज में मैं अगर ये कहता हूँ मैं शूज में जाना चाह रहा हूँ तो शूज में मैं स्मॉल और लार्ज सिर्फ बेचूंगा, तो अब स्मॉल और लार्ज बहुत कम लोग हैं। वो टी शर्ट तो मैं बार बार कह रहा हूँ एडजस्ट हो सकती है, शूज एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, वो छोटा होगा तो वापस आएगा, बड़ा होगा तो वापस आएगा। ठीक है, चलें कलर आप उसमें वही ले लें, व्हाइट और ब्लैक ले लें, लेकिन उसमें साइज बहुत ज्यादा, रिटर्न रेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और नो डाउट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो क्लॉथिंग से रिलेटेड हो गए या हाउस डिकोर वगैरह से रिलेटेड, तो उसमें कलर आ जाते हैं। लेकिन वो ज्यादातर क्लॉथिंग से रिलेटेड जितने भी हैं, शूज वगैरह से या बैग्स वगैरह से रिलेटेड, ये प्रोडक्ट आते हैं वेरिएशन, मल्टीपल वेरिएशन में। आप किचन में जाएं, किचन ग्रेड में जाएं, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे किसी में वेरिएशन नहीं है। ठीक है, कोई नाइफ अगर लेट्स आप नाइफ करते हैं तो कोई नाइफ का आपसे कलर नहीं मांगेगा कि मुझे इस कलर में नाइफ चाहिए, नहीं वो नाइफ सेट। अगर आप जाते हैं कटिंग बोर्ड में जाते हैं, कटिंग बोर्ड का कोई कलर नहीं मांगेगा। अगर वुडन कटिंग बोर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है वुडन कलर होगा, लाइट ब्राउनिश। अगर सिमिलर प्लास्टिक में जाते हैं तो हाँ प्लास्टिक में आ सकते हैं कलर, लेकिन वो इट्स अप टू यू, आप कोई भी कलर दे सकते हैं, ग्रे दें, ब्लैक दें, व्हाइट दें, एक्सेट्रा व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, अगर किचन वाले से रिलेटेड जाते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर से रिलेटेड जाते हैं, आप ऑफिस डिकोर से रिलेटेड जाते हैं, कहीं भी अगर आप लेट्स सपोज जाएं तो उनमें वेरिएशंस कम होंगी। क्लॉथिंग, हैंडबैग, शूज वगैरह कैटेगरी में जो है इस तरह से उनमें वेरिएशन ज्यादा होती हैं। और फिर उनमें हम वो चेक करते हैं, अगर वहां से कोई हमें प्रोडक्ट अच्छा मिलता है तो हम क्या चेक करते हैं, रिटर्न रेट चेक करते हैं, किसका रिटर्न रेट कम है। जिसका कम होता है वो हम फिर सिलेक्ट कर लेते हैं, उसमें फिर 2-3 वेरिएशन सेंड कर देते हैं हम लोग। ठीक है सर जब हम एक्सरे में गए थे तो वहाँ के जो टॉप 10 के सेलर थे, तो जी, जी। उनमें सर आपने क्या बताया था कि 3 अगर आते हैं तो फिर हम वो चीज सेलेक्ट नहीं करते, मतलब जी, जी, 3 अगर सेल कर रहे हो। अगर 3 ब्रांड एक ही ब्रांड 3 बार आ जाए तो फिर वो हम प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अमेजोन 3 बार आ जाए तो भी नहीं लेंगे। जो सेलर थे, अगर वहां पे 10 में से 3 लोग ऐसे हैं जो 3-3 सेल कर रहे हैं, जिनके सेलर 3-3-3 बैठे हैं, लेकिन 7 लोग ऐसे हैं जो 1-1-1 बैठा है, तो मैं उस प्रोडक्ट में चला जाऊंगा। अगर उस प्रोडक्ट का रिवेन्यू, उस प्रोडक्ट के सेल रेट, ठीक है, उसके रिव्यूज कम है, रिवेन्यू अच्छा है, सेल रेट अच्छे है, अमेजोन डोमिनेंसी नहीं है, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, तो मैं उस प्रोडक्ट में चला जाऊंगा। अगर लेट्स सपोज ऐसा प्रोडक्ट है जिसका तो सेल्स वगैरह बहुत अच्छी है, हर चीज अच्छी है, रिव्यूज भी एवरेज है, लेकिन उसमें क्या है 10 के 10 में 3-3 2-2 सेलर बैठे हैं, कोई एक ऐसा बैठा है जो सिर्फ एक सेलर है, तो मैं ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाऊंगा, वहाँ सेलर बहुत ज्यादा है। ठीक है, या तो मुझे अपनी लिस्टिंग मी टू करनी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी, और उसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट में फिर हम लोग नहीं जाएंगे। अगर लेट्स रेशियो है 30%, मतलब 10 में से 7 ऐसे हैं जो एक हैं, लेकिन 3 है ऐसे हैं जिनके 2 या 3 या 4 हैं, हद है तो 4, इससे ज्यादा नहीं। मोस्टली ऐसे भी सेलर बैठे हैं जिनके साथ 25 लोगों ने मी टू किया होता है, 18 लोगों ने मी टू किया होता है, 11 लोगों ने मी टू किया होता है, तो हम वो प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। हाँ, अगर ऐसा है कि 10 लोग हैं, 10 में से एक के साथ 11 हैं, बाकी 9 जो है वो उनके साथ एक है, तो भी मैं इस प्रोडक्ट में चला जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर चले टॉप पे नहीं, वो जो 11 वाला है, अगर वो टॉप पे है तो मैं टॉप पे नहीं आ सकता, दूसरे नंबर पे आ सकता हूँ ना, मैं चला जाऊंगा उसमें। मतलब टॉप 4 पोजीशन मैं अपनी रखूंगा, पहली पे नहीं तो दूसरे पे। जी सर, ये मी टू का क्राइटेरिया जरा समझा दी, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई। अच्छा, मी टू क्या होता है? वो जब हम अपनी लिस्टिंग को शेयर करते हैं, लेट्स सपोज मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और मैं चाहता हूँ कि अब ये मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा सेल नहीं हो रहा, तो मैं क्या चाइल्ड वेरिएशन, चाइल्ड अकाउंट भी बनाता हूँ और उसमें क्या देता हूँ, किसी और को एक्सेस दे देता हूँ। वो मेरे प्रोडक्ट की लिस्टिंग उठाता है और अपने पेज पे लगा लेते हैं। वो क्या करता है, वो भी मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा होता है, सेम एज इट इज, सारा कुछ क्राइटेरिया मेरा ही होता है, ब्रांड ही मेरा नाम यूज कर रहा होता है, वो सारा कुछ मेरे प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है। उसमें क्या होता है, वो रेट आप अपना अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये आप इस तरह समझ लें, आप होल सेल कर रहे हैं, अपना एक ब्रांड आपने बनाया है, आगे उसी प्रोडक्ट को आप होल सेल में भी कर रहे हैं, होल सेल में किसी और को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और वो आदमी भी आपका ब्रांड नेम यूज करके, आपका प्रोडक्ट यूज करके अमेजोन पे अपना बिजनेस चला रहा है। सर अगर हम आप वेरिएशन की आपने थोड़ा डिस्क्राइब किया, अगर हम डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर साइज, डिमेंशन सब कुछ मेंशन कर दें तो फिर तो रिटर्न के चांसेस कम हो जाएंगे ना जी, लेकिन इसका हमें ये होता है ना यार, देखें अगर हम प्रॉपर कोई एक साइज आप लेते हैं, कोई एक साइज लॉन्च करते हैं, तो अब आपको क्या लगता है जो साइज आप लॉन्च करने जा रहे हो, अब कोई ऐसा टूल नहीं है जो आपको बताएगा कि भाई
शूज आप ये लॉन्च कर रहे हो तो उसमें 8 नंबर शूज जापान यूके में या यूएसए में कितने लोगों को पूरा आएगा? ऐसा कोई टूल नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि जो साइज आप लॉन्च करने जा रहे हो वो वहाँ लोगों को होगा भी या नहीं होगा? तो उसमें फिर ये होगा कि आपका सेल रेट बहुत कम हो जाएगा। सर हम ऐसा तो कर सकते हैं ना कि जो पाँव का साइज है उसकी लेंथ और विड्थ के मुताबिक हम जो है डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब कर देंगे 8 जी, जी। नंबर के अंदर ये वाला पाँव आ सकता है और 9 जी, जी, नंबर के वही अंदर बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। आप कस्ट आउट करते हैं, लेकिन इसके लॉस में क्या होता है? तो फिर तो नहीं, अगर लैंड के बाद रोड है फॉर एग्जांपल 2 कितने लोगों का 8 नंबर होगा? नंबर पहुंच जाएगा। हाँ, 2 करोड़ सारों का तो नहीं होगा। वहाँ पे हमारा सेल रेट डाउन हो जाता है। ये मसला होता है अगर हम कोई एक सिंगल वेरिएशन ले जाएं तो वहाँ हमें उस 10,000 में से पता नहीं अभी हमारे से कितने लोग खरीदेंगे। ये मसला होता है। और कर सकते हैं, आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना होता है, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। जिस सर एक तरह और आपने चीज मैंने देखी थी जो जब हम ये हीलियम पे सर्च कर रहे थे ना तो आपने फिल्टर में जाके वो स्पॉन्सर्ड वाली प्रोडक्ट को ना हाइड करने को बोला था। तो मैंने कुछ ऐसी प्रोडक्ट देखी जो स्पॉन्सर्ड तो थी लेकिन वो जो है ना रेवेन्यू बहुत दूसरी की निस्बत 2-3-4 गुना ज्यादा जनरेट कर रही थी। जी, जी, ऐसा होता है। पीपीसी कंपेन करेंगे तो वहाँ आपको ये पता चलेगा कि वो ऐसा कैसे करती हैं। रैंकिंग उनकी कम होती है लेकिन वो ज़्यादा जनरेट कर रही होती हैं। जब हम पीपीसी कंपेन करेंगे वहाँ आपको सारी ये बातें खुल के आएंगी कि क्या नेम क्या है, रेवेन्यू अप डाउन होता है। सर हम मीटू क्यों करवाते हैं? रीजन कि सेल्स रेवेन्यू बढ़े। होता है ना कि रेवेन्यू बढ़ जाए, हमारे सेल्स बढ़ जाए, हमारे ब्रांड की पब्लिसिटी हो जाए। प्राइस कुछ होते हैं मीटू से? तो हमारी प्राइस ये कि अगर मैं वहाँ पे $25 का दे रहा हूँ, लेट्स सपोज कोई एक प्रोडक्ट में 25 में सिंगल पीएल पे एक प्रोडक्ट में $25 में दे रहा हूँ, यही अगर कोई मुझसे लेता है, मीटू करता है मेरे साथ, तो मैं वहाँ पे एक शर्त रखता हूँ। मैं कहता हूँ भाई आप मेरे से पहले 100 शूज खरीदो और ऐसे शूज आप कहीं और से मैन्युफैक्चर नहीं करवाओगे, ऐसे शूज आप सिर्फ मेरे से लोगे। अगर आप मेरा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो तो आप सिर्फ मेरे से प्रोडक्ट लिया करोगे और मैं आपको $20 में दे दिया करूंगा। मतलब वहां पे हम अपना प्रॉफिट मार्जिन, आपको मैंने शुरू में बताया था, होलसेल में हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। हम वो सिर्फ $20 में अपना प्रोडक्ट दे देंगे, वो हमारा ब्रांड यूज करेगा, हमारा प्रोडक्ट यूज करेगा और उसे आगे सेल करेगा। जब हम उसे $20 में देंगे तो वो अब वो 25 में नहीं बेचेगा, वो मे बी $35 में बेचे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने देखे 20 में पड़े हैं, उसने अपने एफबीए चार्जेस, वेयर हाउस चार्जेस, शिपिंग कॉस्ट, सारा कुछ उसने लगाना है, उसके बाद उसने सेल करनी है। सर एक और इसका रीजन इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है जी, इन्वेस्टमेंट भी हो कि अगर सकता है। किसी के पास पैसा ना हो तो वो मीटू करवा ले। जी, ऐसा ही होता है जिसके पास नहीं, मी टू समटाइम वो ऐसा करता होता है, है सर। जी सर। मी टू वो करता है हमेशा। मी टू कोई अगर ब्रांड करवा रहा है ना तो उसमें ये इसका ये मतलब नहीं है कि उस ब्रांड के पास पैसा नहीं है, नहीं, उस ब्रांड के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो होलसेल में भी प्रोडक्ट निकाल रहा है। ठीक है, इसमें ब्रांड का कोई लॉस नहीं होगा। जो आगे फर्दर कोई आदमी कर रहा है ना, जैसे कोई मी टू कर रहा है जो उसका है, उसके पास इन्वेस्टमेंट कम होती है तो वो क्या करता है, कोशिश करता है मैं किसी ब्रांड के साथ मिल जाऊं। अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं कर पा रहा, अपना प्रोडक्ट सोर्स नहीं कर पा रहा, अपने उससे प्रोडक्ट पे इतना नहीं है उसके पास कि मैं पीपीसी कैंपेन चलाऊं, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूं। पीपीसी कैंपेन चला के जब पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मैं अपने प्रोडक्ट की सेल्स लूं। तो सर इसलिए वो किसी इन्वेस्टमेंट, ब्रांड के प्राइस, साथ मिलता सेल्स, रेवेन्यू बहुत से फैक्टर हो सकते हैं ना इसमें मीटू के। है। जी जी, बहुत से हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। जिस तरह आपने अभी यहाँ शूज की एग्जांपल दी है तो जी जी टी शर्ट्स में वेरिएशन हो सकती है, तो फिर इसके अंदर शूज में कलर्स की भी तो वेरिएशन हो ही सकती है ना? जी, कलर की वेरिएशन हो सकती है ना, वो तो मैंने चले आपको बताया कि आप यूनिवर्सल कलर यूज करें, व्हाइट या ब्लैक। लेट्स सपोज आप दो ही कर लें। फिर फर्दर मेन जो आ रही है वो साइज पे आ रही है ना, अच्छा, कलर में भी हो सकती है लेकिन मेन इशू रिटर्न रेट हमारा ज्यादा किस पे होगा, साइज पे होगा। कलर पे हमारा ज्यादा रिटर्न रेट नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। जी, चलें सर ठीक है। ये नेक्स्ट आज हंटिंग जो है वो कुछ भी होलसेल या ड्रॉप नहीं हुई आती, क्या सीरियल चीज? नहीं आती।
ये हंटिंग जी जो हंटिंग होलसेल में भी आती है, ड्रॉप शिपिंग में भी आ जाती है, पीएल में भी आ जाती है, दराज पे भी आ जाती है, ठीक है, शॉपिफाई पे भी आ जाती है, हर जगह आती है हंटिंग। लेकिन जो सबसे ज्यादा टफ है वो पीएल की है। तरीके एक ही है सर सब? जी जी, तरीका एक ही है। अमेज़न पे होलसेल के प्रोडक्ट का तरीका एक ही है। बस आपने इसमें क्या देखना होता है, जब होलसेल की हंटिंग करते हैं तो जब हम एडवांस फिल्टर में आपको एंड पे यूज करवाऊंगा, ये टूल कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह कल हमारा, तो उसके बाद मैं आपको एक एडवांस फिल्टर, अभी हमने एडवांस फिल्टर नहीं किए, वहां पे हम बस सेलर की अमाउंट इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। सेलर, जब आपको पता है मी टू सेलर ज्यादा होने का मतलब क्या है, मी टू ज्यादा लोगों ने किया हो, तो जो होलसेल प्रोडक्ट होता है उसमें जिन लोगों ने ज्यादा, जिसमें ज्यादा लोगों ने मी टू किया, अब ज्यादा का भी एक रेंज है, वो मैं आपको कल बताऊंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम होलसेल प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। ओके जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी ने करना है। अस्सलामुअलैकुम सर। जी, सर मुझे पूछना है जी जी, वालेकुम सलाम। सर, जैसे हम प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं अमेजोन पे पेज पे, तो इसमें जो लिस्टिंग हुई भी होती है, तो इसके साथ जैसे अमेजोन भी इन्वॉल्व होता है, उसके साथ सेलर्स भी होते हैं, मगर जो बाय बॉक्स होता है वो यानी पूरी सेल्स अमेजोन लेके जा रहा होता है और किसी उसके पास नहीं होता, सेलर के पास, तो ये कैसे है? सिर्फ क्या मतलब, एक प्रोडक्ट है, एक लिस्टिंग हुई है, वो अमेजोन सेल कर रहा है, उसके साथ बाकी लोगों ने भी मी टू किया हुआ है। मी टू किया हुआ, मगर जितनी सेल्स है 100% जो सेल्स है वो अमेजोन के पास है, सेलर्स का जो हाँ, बाय तो बॉक्स है वो देखें नहीं हो रहा। फिर ये उसकी बेवकूफ नहीं है ना, जिसने मी टू किया, अमेजोन के साथ मी टू कर रहा है, उसका दिमाग खराब था, ठीक है। बाय बॉक्स अमेजोन कभी शफल नहीं करेगा, बहुत रेयर केसेस होंगे कोई शफल करे, जिसमें से पता है कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो शफल करता है, वरना अमेजोन के साथ कभी मी टू नहीं करते। जी ये हीलियम 10 का डैशबोर्ड है, ठीक है, जो आप लोगों के सामने भी होगा। ठीक, साइड पे आप जब कर्सर ले आएंगे तो यहाँ पे आपके पास कीवर्ड रिसर्च आएगा, आप क्लिक करना है और सबसे पहले किस में जाना है, मैग्नेट पे। हम मैग्नेट पे जाएंगे, सबसे पहले आपने मैग्नेट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैग्नेट पे क्लिक करेंगे आपका पेज लोड होगा, और लोड होने के बाद आपके सामने मैग्नेट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये आपके पास डैशबोर्ड ओपन हुआ मैग्नेट का, यहाँ पर टॉप पे लिखा हुआ है मैग्नेट कीवर्ड रिसर्च। मेरे पास सबसे पहले मैंने आपकी मार्केट प्लेस चेंज करनी है। अब जिस मार्केट प्लेस पे मैंने प्रोडक्ट हंट किया है, ठीक है, कोई भी मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि मैंने कटिंग बोर्ड सेलेक्ट किया है, वुडन कटिंग बोर्ड। लेट्स सपोज मेरा कीवर्ड, जिस कीवर्ड पे मैंने एनालिसिस किया वो कौन सा था, नीश जिसे हम कहते हैं, वो क्या था, वुडन कटिंग बोर्ड। अब मैं वो किस मार्केट में सिलेक्ट किया, लेट्स सपोज मैंने यूके में किया, तो यहाँ पे मैं कीवर्ड रिसर्च में मैं यूके की करूंगा। मैंने आपको बताया था अगर लाहौर जाना हो तो लाहौर की गाड़ी पे बैठते हैं, पिंडी की गाड़ी पे नहीं बैठते हम लोग। अगर मैं यूके में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो कीवर्ड भी सेलेक्ट करूंगा, यूके मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है आप सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, कीवर्ड सेलेक्ट किया जिस पे आपने किया, लेट्स मैंने क्या किया था, कटिंग बोर्ड। ये मेरा प्रोडक्ट था जिसपे मैंने एनालिसिस किया। अब यहाँ पे आप क्या कॉमा से सेपरेट करके 200 कीवर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा सारे कीवर्ड हैं, लेट्स सपोज इतने होते नहीं है, लेट्स वो बस एक हमें स्पेस ले रहा है, लिखेंगे तो आपके पास ज्यादा रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, हम नीश पुट करते हैं। मैंने ये नीश पुट किया, नीश से मुराद क्या है, जिस प्रोडक्ट पे मैंने एक्सरे, जिस कीवर्ड पे मैंने एक्सरे लगाया था, मैंने एक प्रोडक्ट ब्लैक बॉक्स से हंट किया, ब्लैक बॉक्स से देखा, मुझे पसंद आया, मैंने उसका मैनुअल एनालिसिस किया। मैनुअल एनालिसिस करने के बाद उसके टाइटल में से उसका एक कीवर्ड उठाया, मेन कीवर्ड उठा के उस पे मैंने एक्सरे लगाया। अगर एक्सरे के रिजल्ट्स अच्छे हैं, एक रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आएंगे कीवर्ड की तरफ। हम ये फिलहाल एक टूल के साथ करें, फर्दर हम नेक्स्ट जंगल स्क्वाड भी करेंगे, वायरल लॉन्च भी करेंगे। एंड पे मैं आपको ये असेंबल करके बताऊंगा कि हंटिंग में A to Z प्रोसीजर क्या है। फिलहाल आपको जो एक स्टेप बाय स्टेप चीजें समझा रहा हूँ, पहले ब्लैक बॉक्स समझाया, फिर एक्सरे समझाया, आज समझा रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च, ये समझे, ठीक है। फिर एंड पे मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि इसे आपने एक फाइल की शेप कैसे देनी है।
एक प्रोडक्ट हंट किया वहां पे, अगर मैं उस पे एक्सरे के रिजल्ट अच्छे हैं, गूगल ट्रेंड मैंने चेक किया इस कीवर्ड का गूगल ट्रेंड यूके मार्केट में अच्छा है, लास्ट 5 ईयर का गूगल ट्रेंड चेक करना है आप लोगों ने। और उसके बाद आपने क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करना है। आप हम क्या करेंगे, गेट कीवर्ड करेंगे, पुट करने के बाद मार्केट प्लेस चेंज कर, मार्केट प्लेस नेसेसरी है, बैकबोन है, करेंगे गूगल ट्रेंड मैंने करवाया आपको? नो सर। हाँ सर। अभी चलें आज वो भी करवा देता हूँ मैं। मेरे पास पेज देखिए, मेरे पास कीवर्ड आ गए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए मेरे पास सर्च वॉल्यूम इनका कितना है, 205 है, लेट्स सपोज, और यहाँ पे मेरे पास टोटल कीवर्ड कितने हैं, 3297, 3297। और उसके बाद जो ऑर्गेनिक कीवर्ड जो मतलब खुद से, जिसे हम सर्च टर्म बोलते हैं, जो रैंडमली लोग पुट कर सकते हैं, वो क्या है, 292 है। और अमेजोन रिकमेंडेड 3185 है। और स्मार्ट कंप्लीट 16 है, मतलब जो स्मार्ट है वो 16 है सिर्फ। खैर यहाँ से हम इतना ज्यादा नहीं फोकस करते, हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे मेरे पास आए हुए हैं ये 3254 प्रोडक्ट कीवर्ड्स आए हुए हैं। यहाँ पे देखें ये कीवर्ड आए हुए हैं, और मुझे बेस्ट कितने कीवर्ड चाहिए, 100 कीवर्ड चाहिए। अब यहाँ से मेरे बेस्ट कीवर्ड 100 कौन से होंगे, सबसे बेस्ट तरीका जो है, आप सर्च वॉल्यूम आए, सर्च वॉल्यूम पे, अगर सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग करना चाहे, सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करें, एक बार क्लिक करने से यहाँ आपके पास कीवर्ड्स आ गए। देखिए सर्च वॉल्यूम चेंज हो गया, यहाँ पे अभी देखें, अभी कम होगा, अभी लो टू हाई होगा। एक बार क्लिक करेंगे ये लो टू हाई है, अब मैं अगेन क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, हाई टू लो हो जाएगा। अब यहाँ मेरे पास सबसे पहला क्या आ रहा है, और इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 41,582, और मुझे सर्च वॉल्यूम कितना चाहिए था, वहां पे 12,000 लिखा हुआ है, बताया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसका 41 है। एक तो हमने देखना होता है सर्च वॉल्यूम, नेक्स्ट सर्च वॉल्यूम ट्रेंड। अब इसका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड नेगेटिव जा रहा है, मतलब मैं इस कीवर्ड में नहीं जाऊंगा। इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड भी पॉजिटिव हो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है इस पे कंप्लीट नेगेटिव से क्या बात है? मतलब ये पहले तो इसका दौर था, एक कीवर्ड बहुत ज्यादा इसका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड था, लोग इससे इस कीवर्ड से बहुत ज्यादा लोग सर्च करते थे। लेकिन आजकल क्या है, लोग कम सर्च करना शुरू हो गए, अब इसके अल्टरनेटिव कीवर्ड्स आ गए, तो ये कीवर्ड थोड़ा सा डाउन आ गया, इसकी मार्केटिंग कम हो गई है, होगी वो हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है जी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, कम है 1000 है। अब यहाँ पे देखें इसके कितने हैं, 630 हैं, और इसके 10,000 हैं। तो अब आपको क्या लगता है, 1000 वाला बेस्ट है, 10,000 वाला बेस्ट है? ऑब्वियस सी बात है 1000 वाला बेस्ट है। तो हम इस तरह इनको आपस में कंपेयर करेंगे, और जिसके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम होंगे हम वो सिलेक्ट करेंगे। 1000, 600, ठीक है, हद है तो 3000, ये हमारे पास बेस्ट होते हैं। जिनके ज्यादा ऊपर चले जाएं, 7000, 10,000, 40,000 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हम उनमें नहीं जाते। नेक्स्ट आ जाता है हमारा CPR। आपको जो है रिकमेंडेड वो यही है कि 50 हो हमारा, इनकेस 50 से थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है कर लेते हैं। लेट्स CPR क्या होता है, सेरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग होता है। सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंकिंग भी बोलते हैं, सेरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग भी बोलते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। अब ये क्या होता है सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंकिंग या सेरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग, ये जो CPR होता है ये यहाँ पे लेट्स पे लिखा हुआ है 87। अब इस 87 का मतलब है कि इतने प्रोडक्ट्स मुझे सेल लगा के या फ्री या ऑफर लगा के मुझे इतने प्रोडक्ट्स, 87 है तो मतलब 87 प्रोडक्ट्स मुझे फ्री में, मतलब ऐसे 87 ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनमें मुझे कोई फायदा नहीं होगा। 87 प्रोडक्ट मैं सिर्फ अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए, अपना प्रोडक्ट का नाम बनाने के लिए, अपनी रैंकिंग अपनी रेटिंग को अप करने के लिए, कंपटीशन में आने के लिए इस कीवर्ड पे 87 प्रोडक्ट मैं फ्री में दूंगा। अब वो फ्री आप कैसे देते हो, सेल लगा के दो, बाय वन गेट वन फ्री करके दो, जैसे मर्जी दो। बस 87 प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिनमें आपको फायदा नहीं होगा, बेशक आप उसी प्राइस पे बेचो जितने में आप मैन्युफैक्चर करवा रहे हो, या मे बी लॉस में बेचने पड़े। तो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं CPR। CPR हमारा रिकमेंडेड 50 होता है। तो सर ये कम होना चाहिए।
ये कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना बेस्ट होगा। अगर रिकमेंडेड 50 है, 50 से लेट्स सपोज अभी देखिए सेकंड वाले का 56 है, अब इसका सर्च वॉल्यूम भी देखें 15,000 है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड भी देखें +71% है, कंपीटिंग प्रोडक्ट भी सिर्फ 1000 है, तो मैं क्या, और सीपीआर 56 है, तो मैं ये प्रोडक्ट ले लूंगा क्योंकि इस पे सिर्फ 6 और ज्यादा हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट ये कीवर्ड अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे देखें, नीचे आ रहा है एक 9000 सर्च वॉल्यूम है, उसका तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10,000 है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड पॉजिटिव है, और उसके बाद कंपीटिंग प्रोडक्ट लेस देन 630 है, मतलब 630 से कम ही प्रोडक्ट है, और सीपीआर 47 है। लेट्स सपोज इससे भी मैं चॉइस पे रख लूंगा, इसे मैं इस कंडीशन में रखूंगा कि अगर इनकेस मुझे बाकी 80 कीवर्ड ऐसे मिल गए हैं जो बेस्ट हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड सीपीआर सब कुछ मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, लेकिन मुझे बाकी कीवर्ड्स की किल्लत पड़ ली और मुझे और कीवर्ड भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस कीवर्ड को एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। इसे मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। सर इधर से हम एक चॉइस करते हैं या हम 10-12 करते हैं, कितने करते हैं सर हम? यहाँ से हम कम से कम ये, अब देखते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, अभी ये है, अब यहाँ से मेरा जो हमारा तरीकाकार है वो हम क्या करते हैं, 100 कीवर्ड यहाँ से लिए, 100 कीवर्ड जंगल स्कॉट से लिए, 100 कीवर्ड वायरल लॉन्च से लिए, 100 कीवर्ड ले लिए या 50 ले लिए, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, ठीक है। ये 5 कीवर्ड जो यहाँ से आप कीवर्ड सर्च करोगे, 5 कीवर्ड आपके 5000 में भी सेल होते हैं, 5 कीवर्ड भी 5000 में सेल होते हैं, 10 कीवर्ड 7-8 हजार में सेल होते हैं, डिपेंड करता है आपके रेट, आपके इतना रेट को मैनेज कर सकते हो, किस तरह बार्गेनिंग कर सकते हो, किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हो वो, और यहाँ पे डिपेंड करता है 50-50 हम तीनों से लेते हैं, फिर उनको एक फाइल बनाते हैं, असेंबल करते हैं, ठीक है, और उनके अंदर से जो बेस्ट कीवर्ड्स होते हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो 90 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 70 हो, डिपेंड करता है जितनी डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग। देख लो जितने बेस्ट आपको मिलते हैं, कोशिश यही होती है कि 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट आ रहा है सर्च वॉल्यूम, इसका 7000 है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड इसका बहुत बेस्ट है इसका 228 से ज्यादा वॉल्यूम ट्रेंड, और सीपीआर सिर्फ 34 है, तो मतलब मैं इस प्रोडक्ट को, इस कीवर्ड को भी हाथ से जाने नहीं दूंगा। सर्च है इसका, मतलब पहले ये कीवर्ड था गुमनाम, लेकिन आजकल बहुत मशहूर है और इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। सीपीआर भी बहुत कम है, कंपीटिंग प्रोडक्ट भी देखें कितने, सिर्फ 554 है, मतलब इस कीवर्ड पे मैं जाऊं तो सिर्फ 554 लोग बैठे हैं कंपटीटर मेरे। नेक्स्ट सिमिलरली आपने यहाँ कीवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। सर ये सर्च वॉल्यूम ट्रेंड ये मौजूदा बताता है या फिर लास्ट 1 ईयर 2 ईयर 4 कितने टाइम? जी अप्रोक्सीमेट इतना ही बताता है जी, इतना ही बताता है, अप्रोक्सीमेटली 1 माह या 12 महीनों का बताता है ये, ठीक है। हाँ, पिछला रिकॉर्ड देख के ये उसके अकॉर्डिंग बता रहा होता है, लेकिन न्यूली जितना जो अभी रिसेंटली हुआ होता है वो बता रहा होता है, बहुत पुराना नहीं बता रहा होता, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ से जितने कीवर्ड्स आपको मिलते हैं, आपने कीवर्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेने। अब लेट्स सपोज यहाँ से मुझे कुछ कीवर्ड्स मिल गए, मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ मिले कुछ नहीं मिले, तो अब मेरे माइंड में एक और कीवर्ड भी है, वो क्या है, सिर्फ कटिंग बोर्ड है। अब मैं कटिंग बोर्ड पे फिर कीवर्ड सिलेक्ट मैं अभी पहले वुडन कटिंग बोर्ड लिखा था, अब मैं चेक कर रहा हूँ कटिंग बोर्ड पे मुझे कोई कीवर्ड मिलता है जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो या ना हो, फिर मैं उस पर सर्च करूंगा कटिंग बोर्ड पे। सेम मैग्नेट में मार्केट प्लेस सेम है, सब कुछ सेम है, मैंने बस वुडन हटा दिया है। यहाँ पे चेक करूंगा, यहाँ मुझे प्रोडक्ट्स कीवर्ड ज्यादा मिले हैं, ठीक है। यहाँ मुझे मिले हैं 3638 3638 कीवर्ड्स मिले हैं मुझे, ठीक है। अगेन मैं क्या करूंगा, सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करूंगा। तो यहाँ पे देखें एक मुझे मिला है, इसका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड थोड़ा सा है, वीक है, लेकिन सर्च वॉल्यूम अच्छा है। डिनर सेट, लेकिन डिनर सेट आ रहा है, मुझे डिनर सेट नहीं चाहिए। यहाँ पे आपने ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो कीवर्ड आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। सर हर सर्च टर्म में कीवर्ड चेंज होंगे, यानी हम जो भी लिखेंगे ऊपर जो सर्च करने के लिए जी, वो आपने क्या करना है, आपने कीवर्ड्स लेने के लिए ना आपने तरीकाकार आजमाना है कि आप क्या मेथडोलॉजी है, आप कौन सी मेथडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं कीवर्ड्स हंट करने की। मैं अभी वो जो मैंने लिखा है वहां पे ऊपर
क्या, कटिंग बोर्ड। अब है तो मेरा प्रोडक्ट कटिंग बोर्ड भी है ना, वुडन कटिंग बोर्ड या कटिंग बोर्ड, मैंने बस उसकी एक सिफ्त हटा दी है, उसका मतलब एडजेक्टिव हटा दिया है कि वुडन था। नेक्स्ट मैंने क्या लिख दिया, कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड लिख दिया। देखिए यहाँ प्रोडक्ट मेरा सेम आ रहा है, ये कटिंग बोर्ड ही आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये कटिंग बोर्ड ही है। अब इनसे रिलेटेड मैं इस नीश में जाके मैं देखूंगा कि कोई यहाँ पे बेस्ट कीवर्ड पड़ा है या नहीं पड़ा। अगर कोई बेस्ट कीवर्ड पड़ा होगा तो मैं ले लूंगा, अगर बेस्ट कीवर्ड नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे देखें अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहे हैं, 15,000 आ रहा है ये, ठीक है। और वही कीवर्ड जो हम पहले देख चुके हैं, एक ये आ रहा है 15,000 वाला, ये नया, ठीक है, जो 15,000 है, 71 है, 56 ये भी वही आ रहा है, ये भी वही आ रहा है। यहाँ पे 8,000 वाला एक नया है और 7,000 वाला भी वही आ रहा है, सेम। मतलब नीश के अकॉर्डिंग मेरे प्रोडक्ट। सर जी जी सर, ये मैग्नेट IQ स्कोर हमें क्या चीज शो कर रहा है, मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया। ये टूल का ये जो हमारा है अपना, ठीक है, मैग्नेट, ये एक IQ स्कोर देता है, ये एक स्कोर देता है कि आपका ये कीवर्ड कितना बेस्ट हो सकता है, को कितनी रैंकिंग दे सकता है, कितना बेस्ट है, ये अपनी तरफ से एक स्कोर सजेस्ट करता है, ठीक है। लेट्स सपोज आप किसी भी टीम के जज बन जाते हैं, आपको बिठा दिया जाता है और कहा दिया जाता है कि आप बताओ कि टीम कैसा वर्कआउट कर रही है, 2-3 टीमें आपस में compete कर रही हैं, तो आप हर टीम को एक नंबरिंग दोगे। आप बोलेंगे कि इस टीम को मैं 8 देती हूँ, इसको 10 दूंगी, इसको 7 दूंगी, इसको 6 दूंगी, डोमेस पे। सिमिलरली ये IQ स्कोर जो है ये मैग्नेट खुद सजेस्ट करता है, नहीं करता, ठीक है। थैंक क्या जी। कितना को कम होना चाहिए? 50 से कम हो तो बेस्ट है, ठीक है। हमारा जो है रिकमेंडेड होता है 50। अगर 50 से थोड़ा बहुत आप हो जाए, लेट्स सपोज 56 है तो बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है तो मैं चला जाऊंगा। अगर 56 की बजाय यहाँ पे होता 86 तो मैं कभी भी ना जाता। इवन 76 होता तो भी ना जाता। हाँ 60 हो जाता तो सोचता, अगर उसका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड बहुत अच्छा होता तो। सर इन पे हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, जैसे सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो और ट्रेंड कम हो, वॉल्यूम नहीं, ट्रेंड वॉल्यूम पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव ना हो। पॉजिटिव कम हो तो कंप्रोमाइज हो सकते हैं, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर पॉजिटिव में कोई क्राइटेरिया है, ये है ना, देखें लेट्स रेंज है कोई? देखें लेट्स यहाँ पे बस पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव से मुराद क्या है कि वो कीवर्ड आपका भी वर्किंग में है। यहाँ पे जो भी आपको लेट्स सपोज अगर आप सिंपल ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कीवर्ड रिसर्च की, तो जो भी आपसे कीवर्ड लेगा ना अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो कीवर्ड लेगा PPC के लिए, PPC कैंपेन के लिए आपसे कीवर्ड लेता है। और उसमें क्या ट्रेंड हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे कुछ परसेंटेज। जब उस पर हम PPC चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका ट्रेंड ग्रूम होगा। अगर नेगेटिव होता है, उसका ट्रेंड ही नहीं है, तो उसकी उस पर PPC चलाने का हमें फायदा नहीं होता, क्योंकि उस पर हमें क्लिक्स नहीं मिलते, ठीक है। इस तरीके से आपने कीवर्ड्स अपने लेने, ये है मैग्नेट। अब मैग्नेट से हम इस तरीके से कीवर्ड्स लेते हैं। सिमिलरली एक और प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर है हमारे पास, एक और टूल है, हीलियम का ही है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रो। ये था मैग्नेट। मैग्नेट पे हम क्या करते हैं, कीवर्ड पुट करके कीवर्ड्स फाइंड आउट करते हैं, लेकिन सेरिब्रो में ऐसा नहीं होता। हम दूसरे प्रोडक्ट का एसिन उठा के, अब एसिन क्या आपको पता है, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, दूसरे प्रोडक्ट का एसिन उठा के वो पुट करते हैं, और उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग में जो कीवर्ड यूज होते हैं हम, और उससे रिलेटेड जो कीवर्ड होते हैं वो हमारे पास शो होते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे यही करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ वुडन कटिंग बोर्ड, वुडन कटिंग बोर्ड में कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे स्पॉन्सर्स को हटा के, जो टॉप में रैंकिंग में टॉप पे बैठे होंगे। अब यहाँ पे आया होगा, ये स्पॉन्सर्ड है, यहाँ पे देखें ये स्पॉन्सर्ड है, यहाँ पे ये लोगो लगा हुआ है, ये वाला मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये स्पॉन्सर्ड है। ऐसे कीवर्ड्स हम नहीं, ऐसे प्रोडक्ट्स हम नहीं लेंगे, ये कुछ अरसे के लिए यहाँ पे, फिर अपनी जगह पे चले जाएंगे। अब ये जो प्रोडक्ट्स है हमारे, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पड़ेंगे, नीचे वाले, ये वाले। इनमें से मैं किसी एक को उठाऊंगा। इसकी क्या है, इसकी भी कितनी रेटिंग है, 4.6 है आई थिंक सो।
इसकी रेटिंग, इन दोनों की रेटिंग में से मैं कोई भी उठा लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं यही उठाता हूँ और इसका एसिन कॉपी करूंगा। जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसका एसिन उठाऊंगा, इसका एसिन पड़ा है, प्रोडक्ट डिटेल में पड़ा होता है इसका एसिन। यहाँ से मैं इसका एसिन उठाऊंगा और जाके सेरिब्रो में यहाँ पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पेस्ट करते ही मैं क्या करता हूँ, गेट कीवर्ड करता हूँ, तो मेरे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। मार्केट प्लेस आपकी यूके ही होनी चाहिए क्योंकि मैंने यूके से प्रोडक्ट उठाया है। गेट कीवर्ड करूंगा, अब यहाँ पे मेरे पास कीवर्ड आ गए हैं। देखें, जिस प्रोडक्ट का मैंने एसिन उठाया था वो प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया और उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे नीचे कीवर्ड आए। कितने हैं? 5505। अब ये क्या है, उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के कीवर्ड और उन कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड जितने भी हैं वो मेरे पास आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वही तरीका का आजमाऊंगा। अब यहाँ से कीवर्ड्स, अब अपने क्या करना है, डिफरेंट क्राइटेरिया पुट करना है, डिफरेंट तरीकाकार अपनाना है। जिस तरह वहाँ मैग्नेट में मैं क्या कर रहा था, कभी एक कीवर्ड पुट कर रहा था, कभी दूसरा पुट करके उससे रिलेटेड कीवर्ड ढूंढ रहा था। सिमिलरली आपने यहाँ क्या करना है, पहले कोई एक पुट करना है आपने एसिन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से आपने अलग अलग कीवर्ड सर्च करने हैं। ठीक है, और आपको मैं बता चुका हूँ कि 5 कीवर्ड भी आप 5000 में सेल कर सकते हैं और ऐसा हो भी रहा है। अब इसका देखें, सर्च वॉल्यूम बहुत बेस्ट है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड भी अच्छा है। ठीक है, इसका CPR 102 है, CPR ज्यादा है। अगर कोई हमें कहता है कि भाई मुझे CPR से मसला नहीं है, मुझे सर्च वॉल्यूम अच्छा चाहिए, सर्च वॉल्यूम मुझे अच्छा चाहिए, CPR 100 हो सकते हैं। हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि सर आपको क्या चाहिए, हम उनसे क्राइटेरिया पूछते हैं, सर आपको CPR कितने चाहिए। डिपेंड करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट पे। अगर उनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो CPR भी ज्यादा होता है। एवरेज मैंने आपको बताया कि CPR हमारा कितना 50 होता है। लेट्स सपोज एक ऐसा बंदा है जिसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, CPR उसकी अप डाउन हो सकती है। हम उससे पूछते हैं सर आप कीवर्ड चाहिए तो आपको सर्च वॉल्यूम क्या चाहिए, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड क्या चाहिए, CPR क्या चाहिए। वो हमें फिर और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितने चाहिए वो हमें रिकमेंड करता है, हमें एक रफ सा आइडिया दे देता है कि भाई मुझे CPR 50 से 100 के दरमियान चाहिए। लेट्स सपोज सर्च वॉल्यूम उसका 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। कंपीटिंग प्रोडक्ट कोशिश करो 1000 से कम हो, ठीक है, और सर्च वॉल्यूम ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरह की रिकमेंडेशन देता है। तो मैं ये कीवर्ड जो है फ्लोर लैम्प, लेकिन ये कीवर्ड ही मेरा इससे रिलेटेड नहीं है। लेट्स तो ये कीवर्ड मेरे से रिलेटेड होता तो मैं ये जरूर करता। अब ये कीवर्ड मुझे खुद अंदाजा हो रहा है ये मेरा कीवर्ड ही नहीं है। मेरा प्रोडक्ट क्या है, कटिंग बोर्ड है, और कटिंग बोर्ड में मैं फ्लोर लैम्प यूज कर सकता हूँ, कभी भी नहीं करूंगा। लेट्स तो यहाँ पे कोई और कीवर्ड कटिंग बोर्ड मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड होता, सेलेक्ट कर लेता। सिमिलरली आपने यहाँ से कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें ये 23,000 वाला पड़ा है, किचन नाइव्स है, ये इसका कीवर्ड भी आ गया है यहाँ पे। इस एसिन में गड़बड़ हुई, यानी इसने अपनी लिस्टिंग में ऐसे यूज किए होंगे, होता है। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अब ये हमने किसी को ये एसिन उठाया, वो कहाँ गया प्रोडक्ट जिसका था, सर्च वॉल्यूम, किचन नाइव्स। अब कुछ लोग जो एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपने कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड भी यूज कर लेते हैं लिस्टिंग में, डिस्क्रिप्शन में। अब इसका उन्हें एडवांटेज क्या होता है, इसका उन्हें एडवांटेज ये होता है कि कोई अगर लेट्स सपोज प्रोडक्ट सर्च करता है किचन से रिलेटेड, तो उनका प्रोडक्ट जब सामने होगा तो क्या पता उनके माइंड में आ जाए कि मैंने ये प्रोडक्ट भी लेना है। तो अपनी एडवर्टाइजमेंट वो फ्री में करते हैं इस तरह के कीवर्ड यूज करके। कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप लिस्टिंग में सिर्फ ये कीवर्ड यूज कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। अब जो स्मार्ट है, जो स्मार्ट तरीके से खेलना जानता है, वो इस तरह की चालाकियां कर जाता है, ठीक है। अब देखो, जब कोई किचन नाइव्स लिखेगा तो उसके साथ प्रोडक्ट आएगा, जिसे नाइफ चाहिए उसे ऑब्वियस सी बात है कटिंग बोर्ड भी चाहिए होगा, तो साथ अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रहा है फ्री में। ये भी तरीकाकार होता है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ से सेम कीवर्ड्स उठाएंगे, मैग्नेट से कीवर्ड उठाएंगे, अपनी एक लिस्ट बना लेंगे।
एक्सेल पे अपनी या वर्ड पे अपनी एक लिस्ट बनाएंगे। हम सबसे पहली हेडिंग देंगे कीवर्ड्स की, दूसरी हेडिंग देंगे सर्च वॉल्यूम की, तीसरी हेडिंग देंगे हम सर्च वॉल्यूम ट्रेंड की, चौथी हेडिंग देंगे हम कंपीटिंग प्रोडक्ट की, पांचवी हेडिंग हम देंगे CTR की। और बस हम ये 5 हेडिंग्स देंगे और इसका जो रिकॉर्ड होगा वो नोट कर लेंगे अपने पास और अपनी एक शीट बनाएंगे और फर्दर शीट हम कोई हमसे अगर मांगता है तो हम सबमिट कर देंगे। ये एक टूल से होता है। और हीलियम जो है ये कीवर्ड सर्च के लिए बेस्ट नहीं है, ये हमारे लिए कंपीटिटर एनालिसिस के लिए बेस्ट है, ब्लैक बॉक्स के लिए बेस्ट है। हमारे लिए वायरल लॉन्च बहुत ज्यादा बेस्ट है। वायरल लॉन्च पे हम जितने भी करेंगे ना प्रोडक्ट्स कीवर्ड रिसर्च जितने भी करेंगे, हमारी डिमांड से ज्यादा जितने सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, जितने भी आएंगे, सर्च वॉल्यूम सबका बेस्ट होगा, उनका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड जो है वो सबका पॉजिटिव होगा और 600+% में होगा, ठीक है, या 300+% में। मतलब वो 50% 20% तो बहुत रेयर केसेस होंगे, कोई एक आध होगा, बाकी सारे 200+%, 150+% ट्रेंड जो होगा हमारी डिमांड से बहुत ज्यादा ऊपर होगा। किसी का 1 लाख आ होता है, किसी का 90,000 होता है, किसी का 2 लाख, किसी का 1.5 लाख, इस तरीके से वायरल लॉन्च में आ होता है। फिर जब वायरल लॉन्च की बारी आए फर्दर हम वायरल लॉन्च पे भी करेंगे, तरीके से करेंगे अगर कीवर्ड रिसर्च होते हैं तो सर डायरेक्ट हम उसी पे नहीं कर सकते वायरल लॉन्च पर कीवर्ड रिसर्च, अगर उसका जी रिजल्ट कर सकते हैं, जी कर सकते हैं आप। बस उसका फिर ये है कि जब मैंने आपको बताया था हम टूल्स पे 70 to 80% रिलाई करते हैं, बाकी फिर आपने डाउट भी क्लियर करना है। जो भी कीवर्ड आप सिलेक्ट करते हो, लेट्स सपोज अगर आपके पास 5 कीवर्ड का ऑर्डर आता है, आपने 5 कीवर्ड का क्या करना है, फिर साथ में गूगल ट्रेंड भी देना है। अब गूगल ट्रेंड क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। हमारा आज का टॉपिक इतना ही था। हमने क्या किया, कीवर्ड रिसर्च में सेरिब्रो और मैग्नेट किया है। अब लेट्स सपोज जो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट मुझे पसंद आ गया, लेट्स सपोज ये पसंद आ गया, कीवर्ड मुझे पसंद आ जाएंगे, दो मिनट रुके हैं सर इसमें ये मैच टाइप, जी सर ये मैच टाइप आ रहा है, इसमें O, A और S इस तरह के कुछ जी, आ रहे हैं। ये इनका क्या मतलब है? OSO ये देखें यहाँ पे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कीवर्ड। ऑर्गेनिक कीवर्ड से मुराद वन नीचे O लिखा हुआ है, S से मुराद स्पॉन्सर्ड कीवर्ड, A से मुराद Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड। वो आगे हमें बता रहा है कि ये किससे बिलोंग करते हैं। तो मतलब ये O से मुराद ऑर्गेनिक कीवर्ड है, ये जो SO है मतलब ये स्पॉन्सर्ड भी है, ऑर्गेनिक भी है। जो ASO है मतलब ये Amazon रिकमेंडेड भी है, स्पॉन्सर्ड भी है और ऑर्गेनिक कीवर्ड भी है। वो हमें बस इसकी टाइप बता रहा है, ये मैटर नहीं सर हमें फिर वो जो Amazon रिकमेंडेड और ऑर्गेनिक इनको ही जो है ज़हन में रखना होगा। ये हम जरूरी नहीं कि जो Amazon रिकमेंड कर रहा हो वो बेस्ट हो, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। Amazon हमेशा वो रिकमेंड करता है जिसपे PPC कैंपेन उससे ज्यादा चाहिए, जिसपे जब हम फर्दर PPC कैंपेन करेंगे वहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी मैं उससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, आपका पिछला जो पढ़ा ना वो भी उसका भी सत्यानाश हो जाएगा। उसे चाहिए पैसे से मतलब है Amazon को, बस इतना याद रखें। तो Amazon वही रिकमेंड करते हैं जिसपे उससे पैसा ज्यादा मिले, करेंगे इंशाल्लाह उस वक्त। लेट्स तो मुझे यहाँ पे 2-3 कीवर्ड मिले, ठीक है, लेट्स तो ये हो गया और ये हो गया। अब इन्हें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ सेव करूँ। आपने क्या करना है, वैसे करना ये नहीं है तरीकाकार। यहाँ टूल्स पे हमारे यहाँ शेयर्ड बेस्ड टूल्स होते हैं, हमारी जो भी रिसर्च होती है चोरी हो जाती है। शायद मैंने आपको पहले भी बताया हो, हम यहाँ पे अपना कोई रिकॉर्ड यहाँ टूल में सेव नहीं करेंगे, लेकिन आपको तरीकाकार बता रहा हूँ कि करना कैसे होता है। हम अपना जो भी रिकॉर्ड, जो भी हंटिंग करते हैं, जो भी सर्चिंग करते हैं, वो अलग वर्ड की शीट पे आप सेव करें, कभी टूल पे सेव ना करें। अब लेट्स सपोज मैंने ये कीवर्ड सेलेक्ट किए, 4 कीवर्ड सेलेक्ट किए, इनको मैं करता हूँ ऐड कीवर्ड टू माय लिस्ट। इन्हें ऐड करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे चलो अच्छी बात है, इस टूल प्रोवाइडर ने ये एसएस ही नहीं दी हुई। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड कीवर्ड टू माय लिस्ट करता हूँ, मेरे सामने एक आ जाएगा फोल्डर, मैं अपना फोल्डर बनाऊंगा, उसमें अपना कीवर्ड लिस्ट कर दूंगा। लिस्ट करने के बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पे कीवर्ड चोरी हो जाते हैं।
जहाँ पे मैं जो लिस्ट करूंगा ये टूल की एक्सेस ज्यादा लोगों के पास होती है। मेन आईपी एक होती है, फर्दर ये आगे क्या होता है, सब आईपीज दी होती है इन्होंने, मतलब मेन प्रोडक्ट इनका भी एक होता है, आगे इन्होंने चाइल्ड मतलब बांटे होते हैं, चाइल्ड अकाउंट होते हैं इनके आगे। वो चाइल्ड अकाउंट में अब जितनों के पास एक्सेस होती है वो सारे क्या करते हैं, लिस्ट देख सकते हैं। अगर मैं अपलोड कर देता तो जितनों के पास ये इस आईपी की होती एक्सेस वो मेरे लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे देखें एरर आ गया, ये नहीं दे रहा ये सर्विस। अच्छी बात है इसका, ये बहुत अच्छा फीचर है। ठीक है, करना आपने क्या करना है, मैंने पहले बताया, आपने वर्ड की या एक्सेल की शीट पे ये सेव कर लेना है। ठीक है, ये था हमारा कीवर्ड रिसर्च। हीलियम 10 पे, हीलियम 10 पे कौन सा टूल है, मैग्नेट और सेरिब्रो, दोनों का यूज क्या है। मैग्नेट में क्या होता है, कीवर्ड पुट करते हैं सर्च करने के लिए, सेरिब्रो में क्या होता है, एसिन पुट करते हैं सर्च करने के लिए कीवर्ड। अब क्या है, गूगल ट्रेंड क्या है, माइक्रोफोन जिसका ऑन है एक बार ऑफ करें, मैं गूगल ट्रेंड करवा लूं, फिर एंड पे क्वेश्चन कीजिएगा। अब गूगल ट्रेंड क्या होता है, आप सिंपल यहाँ पे लिखें गूगल ट्रेंड। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स लिखें, गूगल ट्रेंड लिखने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे लोकेशन चेंज करनी है। अब मैं कौन सी मार्केट में काम कर रहा था, मैं यूएसए में काम कर रहा था ना, यूके में जी जाग रहे हैं यूके में सर। जी, यूके में कर रहा था। ये यूके मार्केट प्लेस मैंने सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे अपना कीवर्ड पुट कर देना है। मेरा कीवर्ड लेट्स सपोज क्या था, वुडन वुडन कटिंग बोर्ड था। मैं इसे सर्च करूंगा, सर्च करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसका पास्ट 5 इयर्स का रिकॉर्ड चेक करना है। अब ये मेरी नीश है, इसका अगर ग्राफ अच्छा होगा तो मैं फर्दर इस पे एनालिसिस करूंगा। आपने कोशिश क्या करनी है, जब भी कोई प्रोडक्ट आप कोई नीश सेलेक्ट करते हैं, ब्लैक बॉक्स से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसमें से कोई कीवर्ड सेलेक्ट करके उसकी मार्केट विजिट करने से पहले उसका गूगल ट्रेंड चेक कर लें। उसका गूगल ट्रेंड अगर अच्छा आ रहा है तो आप उस प्रोडक्ट में जाएं, अगर बुरा आ रहा है तो उसमें ना जाएं। बेहतर है ये, आप उस पर टाइम अपना वेस्ट करोगे। अच्छा कौन सा होता है, आपने वहां पे जो क्राइटेरिया मैंने दिया था, आपने उसमें एक पॉइंट पढ़ा था, गूगल ट्रेंड ग्राफ शुड बी मोर देन या हायर देन 25। ठीक है, ये आपने एक लाइन पढ़ी थी, आपको शायद याद हो, तो ये 25 वाली लाइन है यहाँ पे देखिए, ये वाली। तो इसका ग्राफ आपको 25 वाली लाइन से ऊपर नजर आ रहा है सारा, मुझे तो सारा नीचे नजर आ रहा है। किसी को ऊपर नजर आ रहा है 25 वाली लाइन से ऊपर, किस किस को नजर आ रहा है? सर नीचे ही है। जी सर नजर आ रहा है। सही है। अच्छा, 25 वाली लाइन से ऊपर होने से मुराद क्या है, ऊपर नजर तो आ रहा है लेकिन वो ना होने के बराबर है। 25 वाली लाइन से ऊपर होने से मुराद ये है कि ये जो 25 वाली लाइन से नीचे ग्राफ है ये हो ही ना, सारा ग्राफ 25 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जीरो वाली साइड पे, तो अब यहाँ पे देखो कर्सर में ले आया तो यहाँ पे रीडिंग मेरी क्या आ रही है, 0 आ रही है। यहाँ पे क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये सारी नीचे 0 0 0 आ रही है। यहाँ पीक पे मेरी आ रही है कुछ ज्यादा 30 आ रही है, यहाँ पे 93 आई है। लेकिन ये कब हुई है, किसी एक माह हुई है, एक दिन हुई है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट पूरा साल बिके। तो पूरा साल ऐसा प्रोडक्ट बिकता है जिसका ग्राफ 25 से ऊपर हो और फ्लैक्चुएट हो। मतलब फ्लैक्चुएशन से मुराद के जिस तरह इसके अंदर वेव्स हैं ज्यादा सारी, अगर यही वेव्स 25 वाली लाइन के ऊपर होती, जो 25 वाला ये जो 25 लिखा हुआ है इससे ऊपर होती, तो मैं इस ग्राफ को सिलेक्ट कर लेता। ठीक है, इस प्रोडक्ट में इस कीवर्ड में जाता। अभी ये कीवर्ड अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे कीवर्ड चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज वही मैं वुडन खत्म करता हूँ, सिर्फ कटिंग बोर्ड में आता हूँ। अब यहाँ पे देखें, इसका ग्राफ उसके मुकाबले में बहुत अच्छा है, जो पिछला मैंने चेक किया उसके मुकाबले में इसका ग्राफ अच्छा है इस कीवर्ड का। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पे थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा, इस पे मैं कंपटीटर एनालिसिस करूंगा, इस पे मैं एक्सरे लगाऊंगा, इस पे मैं मार्केट विजिट करूंगा इस कीवर्ड पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा सा आया नीचे कुछ अरसे के लिए, मतलब 2019 और 2018 के दरमियान आया, 2016 और 2018 के दरमियान आया। लेकिन 2019 के बाद इस एक पॉइंट के अलावा, मतलब 14 मार्च के अलावा और कहीं पे भी ये नीचे नहीं है। 14 मार्च 2020 से लेकर अब तक 2022 आने वाला है, अब तक 2 साल हो गए तकरीबन, ये नीचे नहीं आया। मतलब इसका ग्राफ 25 से ऊपर ही है।
तो ये मेरा प्रोडक्ट क्या आजकल ट्रेंडिंग में जा रहा है, मैं इस प्रोडक्ट पे एनालिसिस कर सकता हूँ, जा सकता हूँ। लेकिन जो पहले मैंने पुट किया था वुडन कटिंग बोर्ड, उसका ग्राफ सारा नीचे था, तो मैं उस कीवर्ड में ना जाता, उस कीवर्ड पे एनालिसिस ना करता। ठीक है, अब लेट्स तो ये की अगर ये मेरा ग्राफ 25 वाली लाइन से ऊपर होता, सारा ऊपर होता, ठीक है, तो क्या होता, लेट्स तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ हेलमेट, होप सो इसका अच्छा होना चाहिए। देखिए इसका ग्राफ 25 वाली 50 की लाइन को टच कर रहा है, 25 वाली लाइन से बहुत ऊपर है, तो मतलब इसका ग्राफ बहुत बेस्ट है। इस प्रोडक्ट पे मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, इस कीवर्ड पे मैं मार्केट विजिट करके उस पे मैं कंपटीटर एनालिसिस कर सकता हूँ। ठीक है, उस पे मैं एक्सरे लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका देखें ग्राफ बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, 25 से नीचे आ ही नहीं रहा, 25 वाली लाइन को इवन नहीं टच करा, 50 की लाइन के ऊपर है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ होगा तो मेरा प्रोडक्ट बेस्ट होगा। 25 वाली लाइन जिस तरह पहला ग्राफ मैंने आपको दिखाया तो वो प्रोडक्ट हम नहीं लेते। अब सीजनल या ट्रेंडी प्रोडक्ट क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूं। सीजनल और ट्रेंडी भी आपने पढ़ा था, वहां पे क्या लिखा हुआ था कि हमारा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट शुड बी सीजनल और ट्रेंडी, ये लिखा हुआ था? नो सर, नो क्या लिखा हुआ था? सर सीजन और वो वाली तो प्रोडक्ट लेनी ही नहीं है हमने। जी ठीक है, तो अभी लेट्स यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सीजनल कौन सा होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ क्रिसमस, तो ये वाला, तो इसका गूगल ट्रेंड चेक कीजिएगा। 3 मेरे पूरे हो गए। अच्छा, एक और भी इसकी बात ये है कि गूगल ट्रेंड आपको दिन में सिर्फ 3 एसएस देता है। ठीक है, कभी कभी इसका मूड हो तो ज्यादा दे भी देता है, लेकिन 3 एसएस होती हैं आपके पास, उससे ज्यादा ये आपको नहीं देता। सर गूगल ट्रेंड हम उस टाइम यूज करते हैं जब कीवर्ड्स मैग्नेट कीवर्ड्स के बाद यूज करेंगे। जी नहीं, ये आप जब ब्लैक बॉक्स से कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आप उसका मैनुअल एनालिसिस करने के बाद एक टाइटल के अंदर से उसका एक कीवर्ड उठाते हो, कीवर्ड उठा के पुट करते हो और उसकी मार्केट विजिट करते हो। जब मार्केट विजिट करोगे, जो कीवर्ड वहां से उठाओगे उस कीवर्ड का आपने गूगल ट्रेंड चेक करना है, उसे हम नीश बोलते हैं। ठीक है, 2 मिनट में अगर मैं ट्राई करता हूँ, अगर मेरी ये वेबसाइट अगेन लॉन्च होती है तो ठीक है, अदरवाइज आप में से किसी को बोलूंगा वो स्क्रीन शेयर करेगा और फिर हम उस पे मैं एक ये चेक करवाना चाह रहा था इसका ग्राफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, मार्केट प्लेस लाजमी चेंज करनी है। मेरा यहाँ पे नहीं आ रहा। चले, आप में से कौन है लैपटॉप पे? सर मैं स्क्रीन शेयर करें। जी गूगल ट्रेंड ओपन करें यहाँ पे। जी लास्ट 5 करके करें, आपका भी नहीं आ रहा। सर इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए नहीं हो रहा है। चलें स्पेलिंग चेंज करें, शायद मेरा भी यही इशू है। CHRIST होगा। ओ, दोनों ने यही गलती करी। ये ए जी नहीं CHRISTMAS, जी जी ST CHRI, ए हटा दें, एस के बाद ए हटा दें, CHRITMAS।
ये ए हटा दें एच के बाद, और एम के बाद एच ए लगा दें। नहीं, एम के बाद ए लगाना था। चलेंगे सर्च हमें इसका करना लास्ट 5 ईयर, ये रहा जी। अब यहाँ पे देखें 5 ईयर का ग्राफ है। सबको स्क्रीन शो नहीं हो रही, मुझे तो हो रही है। सर हो रही है। हो रही है इसके। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखें इसका ग्राफ देखें। अब यहाँ पे देखें पहला कब था, नवंबर 16 आई थिंक सो, 16 है या 15 आई थिंक, जो भी है 16 है, चले जो भी है। नेक्स्ट है हमारा कहाँ पे आ रहा है, 6 मई 2018 में। नेक्स्ट है नवंबर 3 2019 में। नेक्स्ट है मई 21। लेकिन यहाँ पे देखें जहाँ पे ये पहाड़ियां बनी हुई है सलमान, वहां पे 1 बाय 1 कर्सर ले जाओ, पहले स्टार्ट से शुरू करो। अब यहाँ पे देखें ऊपर, यहाँ पे देखें मंथ कौन सा आ रहा है, नवंबर। नेक्स्ट ले, नेक्स्ट आगे 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 अगले साल की, यहाँ पे देखें नवंबर। नेक्स्ट अगेन ले आए, यहाँ पे नवंबर। नेक्स्ट नवंबर। नेक्स्ट टॉप वाली आगे 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 यहाँ पे नवंबर, ठीक है। और आगे अब ले आए, अब जो चल रहा है अब अगस्त चल रहा है, मतलब अभी तक ये सितंबर अगस्त सितंबर चल रहा है, नवंबर अब स्टार्ट हुआ है। मतलब ये हर साल सिर्फ एक महीने बूस्ट होती है। वो किस महीने में सिर्फ ये बूस्ट होती है, नवंबर में। और कहाँ तक जाती है, 75 या 100 तक जाती है। लेकिन बाकी पूरा साल ये 0 पे रहती है। देखें इसके बाकी पूरा साल इसकी लाइन 0 पे है। हर साल ये सिर्फ नवंबर में बिकती है। ऐसा प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, ये ट्रेंडी प्रोडक्ट होता है जो सिर्फ क्रिसमस पे बिकते हैं, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट में हम लोग नहीं जाते, न्यूज होते हैं। जब आप मार्केट में बैठ जाते हैं आप जा सकते हैं, आपको पता है कि मार्केट के साथ कैसे चलना है, आपको पता है क्रिसमस आ रही है, आप 2 महीने पहले प्रोडक्ट ऑर्डर करो, प्रोडक्ट सोर्स करवाओ, प्रोडक्ट भेज दो। जैसे ही आपको पता है सितंबर अगस्त के एंड पे इसकी सेल शुरू होती है, दिसंबर तक रहती हैं, इसके दरमियान आप अपना प्रोडक्ट सेल आउट करें। फिर जैसे इसका सीजन खत्म होगा अपना स्टॉक खत्म करें और न्यू प्रोडक्ट ले आए। जब आप मार्केट में बैठते हैं तब आपको पता चलता है। अभी यहाँ पे देख लें कि सिर्फ साल में अगर हम जैसा नया कोई बंदा जाए और वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, क्रिसमस ट्री, वो बेचारा हंटिंग करे नवंबर के महीने में, उस वक्त तो ये क्रिसमस ट्री टॉप पे आ रहा होगा। उसे ये नहीं पता ये सीजनल है, ट्रेंडी है। सर नवंबर में नहीं होनी चाहिए थी सर। नहीं देखिए, 13 दिसंबर में नहीं होनी चाहिए थी। देखिए हम ईदें जो आती हैं हमारी, हम ईद से पहले शॉपिंग करते हैं, ईद के वक्त नहीं ना करते हैं। तो ईद ये इनकी भी जो है क्रिसमस उससे पहले शॉपिंग हो जाती है। लेकिन सर दोनों में होनी होती चाहिए है। ना। सर कुछ लोग अचानक को भी करते हाँ, हैं। कुछ लोगों की वो छोटी सी ये आई हुई है, ठीक है, फ्लक्चुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कौन सी बात कर रहा था अब, कि अभी लेट्स सो यही कोई आए बेचारा और हंटिंग करता है नवंबर में और देखता है कि प्रोडक्ट ट्रेंड पे है, अच्छा जा रहा है प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, उसकी सेल्स कम होती हैं, बाकी पूरा साल उसका वो प्रोडक्ट गले फिट हो जाएगा। क्या होगा, उसे वेयर हाउस चार्जेस देने पड़ेंगे, अमेजोन के अकाउंट के चार्जेस देने पड़ेंगे, सेल्स उसकी होगी नहीं, प्रोडक्ट उसके गले फिट रहेगा। पूरा साल वो दे के आएगा, 11 महीने वो $40 अकाउंट के पे करेगा, $20 वेयर हाउस के चार्जेस पुट करेगा। हर महीने अगर कम से कम $60 भी पुट करे तो ये कितना बन रहा है जी, $660 11 महीने में वो अपना खर्चा अपनी जेब से खर्चा कर रहा है और उससे इनकम कोई भी नहीं हो रही। तो ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने का क्या फायदा। ये होता है सीजनल या ट्रेंडी प्रोडक्ट। सीजनल प्रोडक्ट क्या होगा, जो साल में 6 महीने बिकेगा, 6 महीने मतलब 0 पे रहेगा, वो होता है सीजनल प्रोडक्ट। है था जो आपको मैंने कटिंग बोर्ड का दिखाया था वो बेस्ट था, ठीक है, वो ट्रेंड हम सिलेक्ट करते हैं। ये था हमारा गूगल ट्रेंड। तो करवाया सेरिब्रो और मैग्नेट, दोनों क्लियर है। आपका एक टास्क है, आपने क्या करना है, कल तक हर बच्चे ने मुझे, ठीक है, ग्रुप में शेयर करना है और मुझे पर्सनल भी शेयर करना है। आप लोगों ने
कोई एक ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट लेना है, चाहे अच्छा मिलता है चाहे बुरा मिलता है। अगर बुरा मिलता है तो मुझे उसकी खामियां बतानी है कि सर ये बुरा क्यों है, इसकी क्या खामी है। अगर अच्छा मिलता है तो मुझे इसकी खूबियां बतानी है, सर ये अच्छा क्यों है, इसकी क्या खूबी है। अच्छा मिलता है बुरा मिलता है, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। बुरा मिलता है तो उसकी खामियां सारी गिनवानी है, अच्छा मिलता है तो उसकी खूबियां गिनवानी है। उस प्रोडक्ट को लेके उस प्रोडक्ट का आपने जो कीवर्ड जिस पे उस प्रोडक्ट को सर्च करना है, उस पे कंपटीटर एनालिसिस करना है, एक्सरे लगाना है, उसको मुझे आपने क्या करना है, गूगल ट्रेंड दिखाना है। गूगल ट्रेंड उसका क्या होना चाहिए, 25 वाली लाइन से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है, मैग्नेट और सेरिब्रो से मुझे आपने ज्यादा नहीं 15 कीवर्ड आप सब ने सिलेक्ट करके देने हैं। 15 भी नहीं, 10 कीवर्ड। बहुत कम दे रहा हूँ, एक दिन का टाइम है इसलिए मैं कीवर्ड सिर्फ 10 कर रहा हूँ, 10 या 7 से 10, इट्स डिपेंड अपॉन। मैं इसमें भी इतनी रिलैक्सेशन दे दिया कि 7 या 10 कीवर्ड। उनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड भी अच्छा होना चाहिए, CPR भी अप्रोक्सीमेटली 50 के राउंड अबाउट होनी चाहिए, ठीक है। कंपटीटर भी, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी लेस देन 1000 होने चाहिए। हाँ 1100 हो सकते हैं, नॉट 1600, ठीक है। ये आपने मुझे 7 या 10 कीवर्ड देने हैं। कल तक एक ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट हंट करके उसका गूगल ट्रेंड चेक करके उसका एक्सरे लगा के और उसके बाद कीवर्ड मुझे देने हैं, ठीक है। ये सब के असाइनमेंट, और जो नहीं देगा वो अपना लॉस करेगा और फिर उसे कोई ना कोई पनिशमेंट ऑब्वियस सी बात है दी जाएगी। जी वालेकुम सर। सर मुझे पूछना था कि ब्लैक बॉक्स में वो कौन से पॉइंट्स हैं जो जिनको देखते ही हमें उस प्रोडक्ट को छोड़ देना चाहिए, मसलन रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू और इसके अलावा ट्रेंड। रिव्यूज आपने देखने हैं, अगर उसका रिव्यूज बुरा जा रहा है तो आपने छोड़ देना है। सर 2 मिनट में पॉइंट बता। आपकी वीडियो में जो हम देखते हैं उसमें सेल्स ट्रेंड आप सबसे पहले देख रहे थे। जी वो और आपने कहा था कि सेल्स ट्रेंड ठीक नहीं है, तो जी जा रहा हूँ। सबसे मेन पॉइंट जो हमारा आ रहा होता है वो आ होता है रिव्यूज का। अगर रिव्यूज उसके एवरेज हैं, ठीक है, मतलब कम है तो ठीक है, कंप्रोमाइज हो जाता है। अगर उसके रिव्यूज ज्यादा है तो मतलब उस प्रोडक्ट में नहीं जा सकता मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कम के साथ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नीचे उसका प्राइस ट्रेंड, सेल ट्रेंड और सेल ईयर ओवर ईयर, वो इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। वो समटाइम 0 भी होता है, कोई आंसर उसका नहीं होता रिकॉर्ड। समटाइम नेगेटिव जा रहा होता है, नेगेटिव अगर 1, 2, 3% है तो कंप्रोमाइज होता है। मैक्सिमम 10% तक अगर नेगेटिव जा रहा है तो हो जाता है, ठीक है। पिछले साल की निस्बत अगर 10% लॉस हो रहा है तो डिपेंड करता है, हो भी जाता है समटाइम। क्या पता उसने PPC कैंपेन कम चलाई हो, पिछले साल ज्यादा चलाई हो, उस पर कंप्रोमाइज हो सकता है। लेकिन अगर सेल ट्रेंड, जो मौजूदा सेल ट्रेंड उसका नेगेटिव जा रहा होगा तो वो प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे, उसे छोड़ देंगे। प्राइस ट्रेंड हम चेक करते हैं, प्राइस ट्रेंड अगर 1%, 3% तक हो, डाउन हो, मैंने आपको बताया था हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, 30% होता है। अब एक 30% से अगर मेरा 3% डाउन होता है सेल ट्रेंड तो चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, क्या पता उसने जो सेल ट्रेंड माइनस में गया है उसने अपने कंपटीटर को देख के कि उसके कंपटीटर ने प्राइस कम की थी तो इसने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपनी रैंकिंग मेंटेन करने के लिए अपनी प्राइस कम कर दी, हो सकता है। तो इसलिए क्या -3% तक हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्राइस ट्रेंड डाउन जा रहा होता है नेगेटिव तो हम प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और मेन आ जाता है हमारा रिव्यू और रिवेन्यू। अगर रिवेन्यू अच्छा है, रिवेन्यू कब अच्छा होगा, ऑब्वियसली बात है जब हमारी सेल्स अच्छी होगी, ठीक है। और रिव्यूज आपको पता है जितने कम होंगे उतना बेस्ट है। ये चीजें होती हैं ब्लैक बॉक्स में, आपने देखनी है। बेस्ट है तो ठीक है, बेस्ट नहीं है तो वहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सर आपने जब हमें क्राइटेरिया लिखवाया था तो उसमें आपने 10,000 जो है वो बाकी कंट्रीज का था और 15 जो था जी यूके का। और जब आपने बात की सर्चिंग की तो आपने कहा कि मैं 25,000 अब रखता हूँ या 25,000 रखता हूँ, तो कौन सा बेस्ट है, हमें ये चूज करना चाहिए या वो चूज करना चाहिए? देखिए क्राइटेरिया से मुराद क्या है कि आपको एक डेडलाइन दी गई है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हैं तो इससे नीचे नहीं जाना, इससे ऊपर ही रहना है। अब डिपेंड अपॉन यू कि आप चाहे 25 करो, चाहे 35 करो, चाहे 30 करो, चाहे 20 पुट करके आपने हंटिंग के लिए सिर्फ एक ही नहीं हर बार पुट करना है कि हर बार आप $20,000 पुट करें, हर बार आप 1500 रिव्यूज पुट करें, हर बार आप 1500 सेल्स पुट करें, नहीं, आपने चेंज करना है
कभी 18,000 पुट करें, कभी 25,000 करें, कभी 35,000 करें, कभी 30,000 पुट करके देखें, डिफरेंट। और फिर रिव्यूज का और रेवेन्यू का आपस में बैलेंस करना है आपने, ठीक है। रिव्यूज आपने ये नहीं करना कि 15,000 आप रेवेन्यू पुट कर रहे हो और 1500 रिव्यूज दे रहे हो, ये बहुत ज्यादा है। 15,000 रेवेन्यू बहुत कम है। हाँ, अगर ये 15,000 की बजाय 45,000 रेवेन्यू होता तो मैं 1500 रिव्यूज पुट करता, $45,000 रेवेन्यू है मेरा। 30,000 मेरा होता तो 1200, 1100, 1300। सर एक दफा अगर हो सके सर प्लीज एक दिन और ये रिव्यूज और रेवेन्यूज के बीच में जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको प्लीज थोड़ा सा, मैंने आपको मैसेज भी किया था इस बारे जी में मेरे पास आया था। जी, कि रिव्यूज और रेवेन्यूज के दरमियान में जो कॉम्बिनेशन एक बनता है उसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, एक और क्लास दे दें, उसके बाद हम सर्चिंग करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। दूसरी बात ये कि ब्लैक बॉक्स से अगर हम पास कर देते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो गूगल ट्रेंड का है। गूगल ट्रेंड से पास करने के बाद अमेजोन पेज पे जाते हैं, अमेजोन से पेज पास करता है तो हीलियम एक्स-रे पे जाते हैं। तो नहीं, पहले इस तरह करना है आपने जी, पहले ब्लैक बॉक्स से पास करना है। ब्लैक बॉक्स से पास होने के बाद आपने उसके पेज पे जाना है, अमेजोन पे, उसके डिटेल पेज पे, वहां पे मैनुअली चेक करना है कि जो ब्लैक बॉक्स देख रहा है वो क्या सच कह रहा है ब्लैक बॉक्स। वो मैनुअली करने के बाद आपने उससे कीवर्ड जो उठाना है, उस कीवर्ड पे मार्केट चेक करनी है आपने। उस मार्केट, जिस कीवर्ड पे चेक करेंगे उस मार्केट पे एनालिसिस एक्स-रे लगाने से पहले आपने उसका गूगल ट्रेंड चेक करना है। गूगल ट्रेंड चेक करने के बाद फिर आपने उस पे एक्स-रे लगाना है, अगर गूगल ट्रेंड अच्छा होता है तो। अगर गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं होता तो आप उसका अल्टरनेटिव कीवर्ड उसी की लिस्टिंग से उठाओगे, जो पहले जिस प्रोडक्ट जो आपने ब्लैक बॉक्स से हंट किया है, जिसका डिटेल आपने पेज देख ओपन किया है, उसके एक कीवर्ड उठाया, उसका गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं आ रहा, उसका कोई और कीवर्ड उठाओ उसी की लिस्टिंग से, क्या पता उस पे उसका गूगल ट्रेंड अच्छा आ रहा हो, फिर उस पे एनालिसिस आपने करना है। ये फर्दर मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, एंड पे आपको पूरी फाइल जनरेट करना और सिखानी है अभी मैंने। अभी तो मैं एक एक चीज करवा रहा हूँ। और रही बात वो रेवेन्यू रिव्यूज की, तो वो इंशाल्लाह मैं, ये टूल हमारा कंप्लीट हो ले हीलियम का, फिर मैं एंड पे वो 10-15 मिनट लगा के, वो इतने खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाती है मैथमेटिक्स, वो थोड़ा सा आपको समझा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं। सर ये मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दरमियान के दिमाग में ये भी प्रॉब्लम होगा, एक्सपेंस रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मिक्स अप होता है। इसको भी प्लीज, मैंने खुद तो कोशिश की है इसको समझने की और काफी हद तक आया भी है, लेकिन अगर आप अपनी जबान से इसको एक्सप्लेन कर दें, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। अच्छा देखें, एक्सपेंस क्या होता है कि जो लेट्स सपोज आप उस पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो उसे हम कहते हैं एक्सपेंस, के मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस पे, कितना मेरा खर्चा आ रहा है उस पे। खर्चे से मुराद अब आपका उसका जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, मतलब कितने में मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, शिपिंग चार्जेस, FBA चार्जेस, ठीक है, ये सारा कुछ हम एंड पे कैलकुलेट करेंगे, वहां पे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू में आपका प्रॉफिट भी और जो आपका एक्सपेंस होता है, जो आपका खर्चा आया होता है वो भी, ये सारा रेवेन्यू में होता है, ठीक है। और इसका खर्चा बहुत कम होता है। ये फर्दर अभी मैं इस चीज को नहीं छेड़ता, रेवेन्यू बस आप इतना देखें कि आपको जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब हम फर्दर सोर्सिंग की तरफ जाएंगे, मैं आपको पूरा कैलकुलेटर करवाऊंगा, उसमें हम सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, उसमें हमें पता होगा कि मेरे FBA चार्जेस कितने हैं, मेरी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितनी है, वेयर हाउस के चार्जेस कितने हैं, मैं प्रोडक्ट बेच कितने में रहा हूँ, मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज हम बहुत डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन एक वक्त आने पे, ठीक है। अब कल ये है कि जो मैंने आपको टास्क दिया मुझे कल तक कंप्लीट चाहिए, ठीक है, कोई टाइम नहीं लगने वाला, सिर्फ आप हद 1.5-2 घंटे लगाएं तो आपका प्रोडक्ट हो जो मैंने टास्क दिया है वो हो जाएगा 1.5-2 घंटे, अगर फुल आराम से करें तो, अदरवाइज ये बहुत जल्दी हो जाएगा आपका टास्क, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह जो रिव्यूज का, क्या चीज, मैं रिपीट कर देता हूँ। और जो आपको मैंने ये बताया है कि रेवेन्यू और रिव्यूज का आपस में लिंक है, वो मैं आपको कल इंशाल्लाह बता दूंगा। वो आपकी माइंडसेट गेम है, आपके अपना तरीकाकार है, आपकी अपनी स्ट्रेटजी है कि आप किस तरीके से हंटिंग कर रहे हो, क्या आप उनके अंदर रिलेशन डेवलप करते हो, वो मैं आपको कल तरीकाकार बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। और आपका टास्क ये है, आपने ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट हंट करना है, चाहे अच्छा मिलता है चाहे बुरा मिलता है। बुरा मिलेगा तो आपने उसकी खामियां मुझे बतानी है कि सर ये क्यों बुरा है, इसे हम बुरा क्यों कह रहे हैं। अच्छा मिलता है तो आपने उसकी खूबियां बतानी है कि सर हम इसे अच्छा क्यों कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके जो आप नीश, उसका जो कीवर्ड लेंगे, उस कीवर्ड पे आपने मुझे गूगल ट्रेंड चेक करवाना है। गूगल ट्रेंड चेक करने के बाद आपने उस पर एक्स-रे लगाना है। एक्स-रे लगा के मुझे बताना है कि सर इसका एक्स-रे अच्छा है, बुरा है, इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एक्सेट्रा।
उसके बाद आपने मुझे सेरिब्रो और मैग्नेटिक से 7 या 10, मैंने आपको 7 या 10 एक लिमिट दे दिया कि 7, 8, 9, 10 इनमें से जितने मर्जी आपको कीवर्ड मिलते हैं, आपने मुझे कम से कम 7, ज्यादा से ज्यादा 10 कीवर्ड, उनका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, सीपीआर, कंप्यूटिंग प्रोडक्ट, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। ये मुझे आपने कल प्रोवाइड करना है। सर एक क्वेश्चन था जी, तो ये पूछना था कि जैसे हमारा अमेजोन पे प्रोडक्ट हमारी बहुत अच्छी है और हीलियम की भी हमारे सारे स्टेट्स में मैच हो रहे हैं, मतलब उसका गूगल ट्रेंड नहीं है, तो हम इस प्रोडक्ट पे जाएंगे या नहीं जाएंगे? अच्छा, उसका गूगल ट्रेंड देखें, वो उसके मार्केट में बता रहा होता है कि एनालिसिस बता रहा होता है कि इस मार्केट में ये प्रोडक्ट सर्च होता है या नहीं होता। अगर उसके सर्च वगैरह अच्छी आ रही होती हैं, ठीक है, उसकी सर्च अच्छी है, रेवेन्यू अच्छा है, सेल्स अच्छी है, तो इट्स मीन उसका गूगल ट्रेंड अच्छा होना चाहिए। इन ठीक है, केस अगर नहीं होता तो हम यहाँ पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हीलियम का भी अच्छा आ रहा है, जंगल स्काउट का भी अच्छा आ रहा है, वायरल लॉन्च का भी अच्छा आ रहा है, तीनों का अच्छा आ रहा है, सेम नीश सेम कीवर्ड पे, तो हम उस प्रोडक्ट में चले जाते हैं। हाँ सर ये बेहतर नहीं अच्छा, होगा कि पहले हम गूगल ट्रेंड चेक करें, बाद में हम सारी जी मैंने बताया कि हम पहले गूगल ट्रेंड चेक करेंगे, बाद में हम एक्सरे लगाएंगे। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक। कल मुझे टास्क चाहिए जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज।